अगर 12 अप्रैल को ज़ारा तुम कौसर की केस की सुनवाई के लिए शरिया बोर्ड में आओगी तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रख कर कसम खाते हैं कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं लौटोगी और हम तुम एक छत के नीचे कभी नहीं रहेंगे। नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे माने ना मनाऊं कैसे तू बता, रोके ना रुके नैना तेरी और है इन्हें तो रहना, रोके ना रुके नैना। हाथों की लकीरें दो मिलती जहाँ है, जिसको पता है बता दे जगह वो कहाँ है, इश्क में जाने कैसी ये बेबसी है, धड़कनों से मिलकर भी दिल तन्हा है, दूरी मैं मिटाऊं कैसे माने ना मनाऊं कैसे तू बता, रोके ना रुके नैना तेरी और है इन्हें तो रहना, रोके ना रुके नैना। क्या तुम गंदे हो जो हम सोच भी नहीं सकते थे, तुमने बोल दिया। कुरान की कसम खाते वक्त एक बार भी होठ नहीं कांपे तुम्हारे। अब हमारे बीच मोहब्बत नहीं रह गई है जो कैसे बोलती है इतने कठोर लफ्ज। ज़ारा तुम्हारा रिश्ता टूटने से बचा सकती हो, वक्त है अभी। बैठो। 12 तारीख को तुम शरिया बोर्ड में ना हो, बस इतना ही करना है तुम्हें हमारा रिश्ता बचाने के लिए। ज़ारा तुम भी तो हमसे मोहब्बत करते हो ना, तो क्या सिर्फ एक औरत का फर्ज होता है घर की इज्जत की लाज रखना? क्या एक शौहर का फर्ज नहीं होता? ये फर्ज एक शौहर का फर्ज भी होता है ज़ारा, लेकिन तुम्हें महफूज रखना वो हमारा फर्ज है ना। तुम जानती हो ना क्या हुआ है, लोग बंदूक लेकर हमारे घर में घुस आए ज़ारा। खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। ये केस से तुम्हें पीछे हटना ही होगा, ये सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि सबके लिए जरूरी है, और हम तुम्हें हर हाल में रोकेंगे ज़ारा। तुम्हें हमारी हिफाजत की फिक्र है, इसलिए तुम नहीं चाहते कि हम शरिया बोर्ड जाएं। अगर वो गुंडे घर में नहीं आते तो क्या तुम हमें घर से बाहर जाने देते? शरिया बोर्ड में अगर हम जाकर बहस करते तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। कबीर, तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते हो, तो हमें सच बताओ ना। अगर सचमुच तुम्हें सिर्फ हमारी हिफाजत की फिक्र है तो ठीक है, हम शरिया बोर्ड नहीं जाएंगे, हम खुशी खुशी घर पर रहेंगे। बताओ ना, हम तुम्हारी बीवी हैं इसलिए तुम नहीं चाहते हम शरिया बोर्ड जाए? यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सवाल करती। हमें तुम्हारी जान की परवाह है। हाँ ज़ारा, हम थोड़ा सुकून चाहते हैं अपनी जिंदगी में।
जब अल्लाह ताला ने खुद एक शौहर और बीवी को कुछ फर्ज दिए, ज़रा क्या है तुम्हारे फर्ज, क्या है हमारे फर्ज? हम बाहर जाकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और तुम्हें देंगे, और तुम क्या करोगी? घर पे बैठोगी और घर संभालोगी। ये फर्ज जब अल्लाह ताला ने हमें दिए तो तुम निभाओ ना अपना फर्ज। ज़रा हम अपना फर्ज निभाएंगे। ये जो सारा हंगामा हुआ है ना पिछले दिनों में, तुम्हारे शरिया बोर्ड के जाने के अमल की वजह से हुआ है और कौसर की जिद की वजह से हुआ है। नामहरम के साथ काम करने की उसकी जिद की वजह से ये सारा हंगामा हुआ है। ज़रा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा, कबीर उनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। इस्लाम ऐसा हुक्म कहीं भी नहीं देता है कि औरत होने का ये मतलब है कि घर पर रहो, सिर्फ बच्चों को पालो। अगर ज़रूरत पड़े तो घर के बाहर काम कर सकते हैं। इस्लाम ने ये उसूल इसलिए बनाया कि औरत घर पे रहे, ताकि कबीर घर में मोहब्बत बनी रहे, सब मिलजुल कर रहें। लेकिन अगर ज़रूरत आ पड़े तो औरतें बाहर जा सकती हैं काम करने के लिए। कबीर, जब इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया है तो फिर मर्द कौन होते हैं औरतों को रोकने वाले? कबीर, ऐसे फिजूल के हुक्म गैर बराबरी को बढ़ावा देते हैं कबीर, और इस्लाम के सख्त खिलाफ है। कहां से कहां ये तुम्हारा कौन सा लॉजिक है? इसीलिए हम नहीं चाहते तुम शरिया बोर्ड, जो ये बेकार की जो बहस करती हो ना तुम, उसकी वजह से औरतें बागी हो जाती है और कुछ नहीं। सुनो, हम नहीं चाहते कि तुम 12 तारीख को कौसर के केस के लिए शरिया बोर्ड में आओ। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमारे लिए इतना तो कर सकती हो? जीनत बाजी, ये क्या किया तुमने? ऐसे कोई काम करता है? पूरी चाय गिरा दी, हमारे महंगे कप तोड़ दिए। कशान भाईजान आपको बुला रहे थे ना, हम आपसे वही कहने आए थे। क्या हुआ जीनत भाभी? अरे हम तुम दोनों के लिए चाय लेकर आए थे और इसने ये, अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? चाय उठाओ, इसे साफ करो। जीनत भाभी, अबू कहाँ है? अपने कमरे में ही होंगे। फिलहाल कुछ नहीं करना है, हमारे अगले हुक्म का इंतजार करना। ठीक है साहब। अबू, आओ। कबीर, अबू, हम पुलिस कमिश्नर के पास जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अबू, कंप्लेन लिखवानी है उन नकाबपोशी लोग के बारे में, और सबसे अहम बात यह है कि ज़ारा को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसकी जान को खतरा है। अबू, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम जा रहे पुलिस कमिश्नर के पास। ठहरो ठहरो, होश में आओ जरा। तुम कंप्लेंट लिखवाने जाओगे, मीडिया वालों को पता चल जाएगा, अब खाम हंगामा खड़ा कर देंगे। लोग चाहते क्या है? यही ना कि ज़ारा कौसर बिलाल का केस जो है उससे पीछे हट जाए, और इसके लिए तुमने उसे कसम दी है, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगी। फिलहाल हमने सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया है, दिन रात इस घर की हिफाजत करेंगे वो। बस 12 अप्रैल को ज़ारा शरिया बोर्ड नहीं जानी चाहिए। लाओ, अब कबीर ने कसम डाल दी है तो तुम उसकी बात मान जाओ ना। 12 अप्रैल को तुम शरिया बोर्ड मत जाना। तुम्हें अपना मानते हैं इसलिए सलाह दे रहे हैं। देखो, अगर तुम शरिया बोर्ड जाओगे तो तुम्हारा और कबीर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम शरिया बोर्ड अगर नहीं जाओगी तो लोगों को लगेगा कि कौसर को तुम इंसाफ नहीं दिला पाए, और डर के मारे अपने घर पे बैठ गई। औरतें सड़कों पर निकल आएंगी ना, और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कबीर को ठहराएंगी, और फिर एक ही नारा लगाएंगी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कबीर अहमद मुर्दाबाद। भाभी, आपको पता भी? हम पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो?
हमारे साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इस गुस्से को संभाल के रखो। जब शरिया बोर्ड में अपने शौहर के सामने बहस करोगी तब ये गुस्सा वहां निकालना। अभी पानी लो। सारा पानी पी लो, पानी गुस्से को ठंडा करता है। अब आएगा असली मजा। 12 अप्रैल को होगा सबसे बड़ा तमाशा। भाई हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा। ये क्या बड़बड़ा रही हो? अपनी खुशी बयां कर रहे हैं। वो जरूर जाएगी। कौन जाएगी? ज़ारा शरिया बोर्ड जरूर जाएगी काशा। कबीर के लाख मना करने के बावजूद वो शरिया बोर्ड जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो ज़ारा और कबीर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। या अल्लाह, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। हम अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ढोल बजा बजा कर पूरे घर में नाचेंगे। या अल्लाह, मजा आएगा। कितना जहर भरा है जीनत तुम्हारे अंदर। कम से कम खुदा का खौफ करो। हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करते वक्त ज़ारा कबीर ने खौफ किया था? नहीं ना? बस बहुत हो गया। हमारा बैग दो। हमें हमारा फोन चाहिए। और फोन के लिए शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद फोन हाथ में आए। चलो किसी के जले पे नमक छिड़कते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रिजवान मियाँ, कैसे हैं आप? दरअसल हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि 12 अप्रैल को इरफान सिद्दीकी यानी कि आपके चचा जान दोबारा से शहर काजी का ओहदा संभालने वाले हैं। इसलिए तुम तो भूल ही जाओ कि तुम कभी शहर काजी बनोगे। और आप जैसे अनाड़ी के लिए हमारे पास एक छोटी चटपटी खबर और है। कहो तो बताएं। कैसी खबर? ऐसे थोड़ी ना बताएंगे। पहले तुम हमारी बात पे एतराफ रखो और हमारे पीछे पीछे कहो। जीनत भाभी, हम आपको मान गए। आपका रुतबा बहुत आला है और हम आपके इशारों पर नाचने के लिए तैयार हैं। जल्दी से ऐसा कहो, तभी हम तुम्हें बात बताएंगे। आपको खबर देनी है तो दो, वरना जहन्नुम में जाओ। अरे लेकिन हमारी बात तो सुन लेते। रिजवान सिद्दीकी, ज़ारा कबीर की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम्हें हमारी मदद तो लेनी ही पड़ेगी। और एक बार हमारा काम हो जाए तो फिर तुम्हारा भी बोरिया बिस्तर पैक करवा के तुम्हें वहीं भेज देंगे जहां से तुम आए। टेंशन नहीं कसम, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार कबीर, टेंशन मत ले। और तुझे पता है तेरे साथ सबसे अच्छी चीज क्या है? यार तेरी ज़ारा मेरी जीनत जैसी नहीं है जो हर वक्त किचकिच करती रहती है। ज़ारा एक बहुत ही समझदार और रिश्तों की अहमियत समझने वाली लड़की है। वो कभी भी तुम दोनों के रिश्ते को टूटने नहीं देगी कबीर, क्योंकि वो तुझसे सच्चा प्यार करती है। हम मानते किशन भाई वो हमसे मोहब्बत करती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अपना नजरिया सबसे अजीम लगता है। अब जानते हैं हमने कितनी बार उसे समझाने की कोशिश की, हमने गुजारिश की, दरखास्त की, हर चीज हो चुकी है, लेकिन नहीं समझने को तैयार है किशन भाई। हमें खौफ होने लगा किशन भाई, क्या होगा 12 अप्रैल को? खुदा ना करे अगर ज़ारा शरिया बोर्ड में आ गई तो? तुम खामा कहां परेशान हो रहे हो? तुम शहर काजी हो,
तुम्हें अपनी जिंदगी में इससे भी बड़े अहम फैसले लेने हैं। और पहले भी तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, फिर ये क्या चीज है? हमें पूरा यकीन है कि तुम ज़ारा को किसी न किसी तरीके से समझा लोगे। किसी भी हाल में हमें ज़ारा को रोकना होगा। अगर 12 अप्रैल को वो शरिया बोर्ड पहुंच गई तो कबीर को शहर काजी बनते हुए देखने का हमारा बरसों का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। ज़ारा की वजह से कबीर के दामन पर दाग नहीं लगना चाहिए, और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। फरमाइए। हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। धमकियों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। बारह तारीख को तुम शरिया बोर्ड में ना हो, बस इतना ही करना है तुम्हें, हमारा रिश्ता बचाने के लिए ज़ारा। लेकिन तुम शरिया बोर्ड अगर नहीं जाओगी तो लोगों को लगेगा कि कौसर को तुम इंसाफ नहीं दिला पाई, और फिर उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कबीर को ठहराएंगे, और फिर एक ही नारा लगाएंगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कबीर अहमद मुर्दाबाद। हाथ दो, आओ हमारे साथ। कहाँ? चलो। अरे लेकिन कहाँ? अरे लेकिन ले जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। कबीर बात क्या है? हमारे लिए? आराम से। असल में हम सोच रहे ज़ारा के पिछले दिनों में हमने सिर्फ और सिर्फ बहस की है, झगड़े, लड़ाई, लेकिन बात नहीं कर रहे। तो हमने सोचा ज़ारा क्यों ना इस खुले आसमान के नीचे हम तुम्हारे साथ कुछ खाना खा लें, वक्त भी बिता लेंगे और कुछ बात भी हो जाएगी। क्या कहती हो? क्या हुआ, सरप्राइज पसंद नहीं? ऐसा अजीब सा चेहरा बना रही हो। कबीर ये सरप्राइज है या जुल्म? मतलब? वैसे भी जब से तुमने वो रिश्ता खत्म करने वाली बात की है, हमारे दिल में दिल नहीं रहा है। और अगर कहीं ले जाना ही चाहते थे तो किसी अच्छी ठंडी जगह ले जाते जहाँ सुकून तो मिलता। अभी कितनी तेज धूप है, हमारा सिर गर्म हो रहा है, हाथ जल रहा है, चेहरा भी लाल हो गया होगा। लाल तो थोड़ा पड़ रहा है, बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ज़ारा जी हम भी धूप में बैठे, हमारा भी चेहरा जल रहा है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बात? अरे कैसी बातें कर रहे हो कबीर, हम में तुम में कोई तुलना है ही नहीं कबीर। अल्लाह ने लड़कियों को थोड़ा नाजुक बनाया है, तुम में और हमें फर्क है कबीर। क्या कहा तुमने? हम में और तुम में कोई फर्क है? ये बात हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे ज़ारा कि अल्लाह ताला ने फर्क बनाया एक शौहर और बीवी के बीच, एक मर्द और एक औरत के बीच। देखो ज़ारा, एक मर्द उसका काम कुछ और होता है, एक औरत का काम कुछ और होता है, ताकत तुम्हारी कुछ और हमारी कुछ और। तुम ये बराबरी क्यों करना चाहती हो ज़ारा? अल्लाह ताला ने औरतों को नाजुक बनाया, इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे ही अल्लाह ताला ने मर्द को कठोर बनाया। सारा बाहर का काम एक मर्द को दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो सर्दी में जाकर काम करे, कड़ी धूप में जाकर काम करे, मेहनत करे और अपनी बेगम की सारी ख्वाहिशें पूरी करे। वैसे ही एक बेगम का फर्ज होता है कि वो ठंडी छांव में बैठकर अपने शौहर की सारी ख्वाहिशें पूरी करे। जरा एक शौहर सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बीवी घर पे बैठकर सारे ऐशो आराम उसे दे और उसे मिले भी।
फिर बीवी को बाहर जाकर काम करने की जरूरत ही क्या पड़ती? ये फर्क जो हम तुम्हें बता रहे, अल्लाह ताला का दिया हुआ फर्क है ज़ारा, और कुछ नहीं। और इसे समझो, हमारे लिए अपने जहन से ही ख्याल हटा दो शरिया बोर्ड में जाने का।